तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीवीके पर। दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आयोग ने लेखपाल परीक्षा का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले आप सब लेखपाल परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उसी सिलेबस में आपको 25 अंकों का जो है वो है एक पोर्शन उसको बोलते हैं ग्रामीण परिवेश। और आज हम इस क्लास में उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बातें आपसे 1-2 मिनट। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं ना कि अपने चीज़ों को टाला करते हैं। वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, नौकरी आएगी तब पढ़ेंगे, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, हम बेरोजगार हैं, परिवार में बड़ी समस्याएं हैं। दोस्तों चीज़ें चला करेंगी अपने हिसाब से। ध्यान रखिए, किस्मत पे बैठ के रोना हो तो रोइए, वरना एक बार दृढ़ संकल्प करके अपनी किस्मत को आप पलट लीजिए। सब कुछ डिपेंड करता है एक चीज़ पर। मुझे एक शायरी याद आ रही है, मैं क्लास की शुरुआत वहीं से करता हूँ कि गैर सफलता देखकर चकित होने से काम नहीं होगा। गैर सफलता देखकर चकित होने से काम नहीं होगा और अपने ऊपर सिर्फ कुपित होने से काम नहीं होगा। और मेहनत के दम पर झंडे गाड़े हैं लोगों ने दुनिया ने, किस्मत पर यूँ व्यर्थ व्यथित होने से काम नहीं होगा। कि मेहनत के दम पर झंडे गाड़े हैं लोगों ने दुनिया में और किस्मत पर यूँ व्यर्थ व्यथित होने से काम नहीं होगा। तो दोस्तों, किस्मत ने आपको मौका दिया है, नियत समय, बेहतर संसाधन, समय प्रबंधन के साथ में आप पढ़ाई करेंगे, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज से एवरीडे शाम को 5 बजे आपको आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगी ग्रामीण परिवेश की क्लास। तो मेरा जो ये प्रयास है, इस प्रयास को आप लोग, अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो जीवन में कुछ बहुत अलग करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। आपको पता है ग्रामीण परिवेश में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके सिलेबस में किन किन चीज़ों को दिया हुआ है, हमने इसका विस्तार से मैं इस पर चर्चा और करूँगा। लेकिन आज बता देता हूँ कि सबसे पहले ग्रामीण परिवेश में क्या आता है, तो वो आता है गांव। दरअसल जो सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश, तो इसमें पढ़ना क्या हमको, तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं वो क्या है। आज ये आपको सिर्फ गांव के बारे में बताऊंगा और कल की क्लास में हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। डे बाय डे सिलेबस की एक एक कंटेंट को आपके पूरा कराया जाएगा। वो योजनाएं हों, वो केंद्र की योजनाएं हों, राज्य की योजनाएं हों, वो भूमि की पैमाइश हो, XYZ एवरीथिंग सब मिलेगा। कहाँ? आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीवीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न आता है कि गाँव क्या है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब जानते हो कि गांव क्या है। हम अगर गांव का मन में नाम लेते हैं तो हमें कैसे सीन आती है? हरे भरे खेत, है ना, ट्रैक्टर चलते हुए, पहले पास टाइम में बैलों से जुताई, अब तो ट्रैक्टर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, है ना, अभी जाड़े का मौसम है तो बैठकर आग ताप रहे लोग। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे मन में इमेज हमारे मन में गाँव की आती है, तो सही इमेज आती है। दरअसल गाँव होते भी ऐसे ही हैं। तो देखिए, गाँव क्या है? दरअसल एक समाज है, एक समाज का एक रूप है। यानी अगर हम बोलें ग्राम समाज क्या है, तो नगर में रहने वाले लोगों का संगठन। भाई ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव। और समाज का मतलब होता है किसी जगह पे रहने वाले लोगों का संगठन, जहां पे लोग रहते हों, उसी को मिला करके हमने क्या बना दिया? ग्राम समाज। यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोग रहते हैं, संगठित होकर के, मिलजुल करके रहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, फिर भी सर आप ये बताइए कि आखिर कैसे पहचाने कि हम कोई चीज़ गाँव है या कोई स्थान, माफ़ी चाहूँगा, कोई चीज़ नहीं, कोई स्थान गाँव है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वही 5-6 पॉइंट मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई प्लेस जो है वो गांव है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो क्या होता है कि गांव का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। आपको पता है, हम में से भी, मैं भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा वीडियो बहुत से शहरी परिवेश के बच्चे देखेंगे, बहुत से ग्रामीण परिवेश के बच्चे देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सब गाँव से जुड़े हुए भैया। तो हमको पता है कि व्यवसाय क्या होता है? कृषि होती है। अब आकार कैसा होता है गांव का? तो किसी गांव में 100 घर होते हैं, किसी गांव में 50 घर होते हैं, किसी गांव में 20 ही घर होते हैं। तो इसका आकार लघु या सीमित, लेकिन क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया कभी नहीं होता है। ये लिमिटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आकार छोटा होता है या सीमित होता है। पहला व्यवस्था हमने क्या बताया कि भैया ग्रामीण परिवेश जो होते हैं वो आपकी कृषि आधारित होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि इसका आकार जो होता है वो लघु या सीमित होता है।
तीसरा, इनकी निर्भरता किस पे होती है। तो फिर हम गांव की ओर चलने, ध्यान रखें। आप देखिए गांव में अधिकतर लोग किस पे डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर। किस पे डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर, नेचर पर। हमारे मैक्सिमम काम किस पे हो जाते हैं, नेचर पर, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से हम अधिकतर काम करते हैं। वो खेती का व्यवसाय का काम हो, खेती का काम हो, हम पानी के लिए बारिश का वेट कर रहे हैं हम, है ना। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका घरेलू नुस्खा जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त दवाओं से हम कर लेते हैं। तो यानी ग्रामीण परिवेश की जो निर्भरता बेटा है वो किस पर है, प्रकृति पर। भाई खेती वोती करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, है ना। भोजन बनाने के लिए इनको लकड़ियाँ इकट्ठा करना है, नंबरलेस थिंग्स। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ ये आप समझ रहे होंगे। धर्म परंपरा को मानना, इसको आप किसी धर्म से मत जोड़िएगा। धर्म परंपरा का मतलब यहाँ की गाँव का आदमी जो है वो आस्तिक प्रवृत्ति का होता है, यानी विश्वास करता है किस पे, अपने धर्म परंपरा, अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को वो कर्टेल किया करता है, यानी उसका पालन करने वाला। तो यही लिखा है धार्मिक परंपरा को मानना, यानी वो धार्मिक परंपरा को अपनी मानते हैं। सहयोग की भावना, हाँ भैया, ये सबसे अच्छी गांव की क्वालिटी है आज के समाज में। ये गाँव की सबसे बड़ी विशेषता है क्या, कि अगर किसी एक व्यक्ति को चोट लग गया है, यानी गांव का कोई एक व्यक्ति दुखी है, तो उसके दुख में पूरा गांव सम्मिलित हो जाता है। यानी सहयोग की भावना लोगों में होती है, लोग एक दूसरे की मदद करने में बिलीव करते हैं। और संयुक्त परिवार, ये देखिए जहाँ पर आपके बाबा दादी चाचा चाची, है ना, आपके परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक साथ मिलकर भोजन बनता है, एक साथ खाना खाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ पे मिलती है हमको, गांव में, संयुक्त परिवार से। अशिक्षा और भाग्यवादिता, चूँकि इतना प्रयास करने के बाद भी 21वीं सदी में आने के बाद भी अभी कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज हमारा जो है वह शिक्षा का शिकार है। और भाग्यवादिता, क्या करते हैं लोग, जैसे हर चीज़ को भाग्य से रिलेट कर लेते हैं कि अरे ये होता तो ये हो जाता, ये करते तो ये हो जाता, भगवान ने नहीं चाहा। तो यानी ये भाग्य पे अपने बिलीव करते हैं। हालांकि भाग्य पे हर व्यक्ति बिलीव करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा भाग्यवादिता होती है। और फिर लिखा ग्राम पंचायत, यानी हर गाँव की अपनी बेटा क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है, जिसके द्वारा जितनी भी आपके सरकारी योजनाएं होते हैं, जितने भी आपके सरकारी कार्यकलाप होते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं समझाना क्या चाहता था, क्योंकि भैया गांव क्या होता है। जब आप ग्रामीण परिवेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आखिर कैसे परिवेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ऐसे परिवेश के बारे में पढ़ेंगे जो पूर्णतः कृषि आधारित होता है, जहाँ पर संयुक्त परिवार की भावना होती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं। अगर पूर्णतः मैं आंशिक रूप से भी बोलूँ तो चलेगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। और 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद में अभी क्या है कि हमारे पास हर तरह के संसाधन जो है वो अवेलेबल हैं। लोगों में सहयोग की भावना होती है, अशिक्षा और भाग्यवादिता होती है। तो दरअसल ये जो ग्रामीण परिवेश आपका दिया गया है आपके सिलेबस में, वहाँ पे हमको इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। और जो योजनाएं आपकी दी हुई हैं, तो आपको देखना कि केंद्र और राज्य सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जो इन लोगों को, ऐसे कल्चर के लोगों को सरकारी सहायता प्रदान करती हैं। ऐसे हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे, भूमि की पैमाइश के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो बेटा जैसे मैं अभी इसको बता रहा हूँ, ऐसे ही बहुत आसान सी भाषा में मैं प्रयास करूँगा कि मैं चीज़ों को आप तक पहुँचा पाऊँ। रोज़ शाम को 5 बजे मिलेगी आपको ग्रामीण विकास की क्लास। कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण BBK पर। तो मिलते हैं दोस्तों इसके दूसरे संस्करण के साथ, पार्ट B, जो कि आएगा कल, जहाँ पर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुरू करेंगे। ग्रामीण परिवेश के पूरे सिलेबस को आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत विस्तार से, बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा साथ ऐसे ही बनाए रहें।